हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो मस्त। आप सुन रहे हैं मेरी एक नई स्टोरी, जिसका नाम मैं अभी नहीं बताऊंगी, लास्ट में मैं आप सबको बता दूंगी। एक हॉस्पिटल जहाँ सब लोग एक इंसान को ढूंढ रहे हैं, सब के सब। बहुत बड़ा हॉस्पिटल, नाम ग्रामी हॉस्पिटल, जहाँ गार्ड, डॉक्टर, नर्सेस, एवरीथिंग, चौकीदार, सब के सब उसे ढूंढ रहे हैं। बस उसे कोई नहीं मिल रहा, किसी को वो नज़र ही नहीं आ रहा। ढूंढते ढूंढते सब के सब थक जाते हैं। तब एक जगह पर जाके बैठ जाते हैं और कहते हैं, भाई मैं तो थक गई, हम ढूंढ रहे हैं, बस कहाँ है, ढूंढो उसे। आते ही हमें ढूंढने के लिए लगा दिया, ढूंढ किसे रहे हैं। तब वो सारे ग्रुप जो वहाँ बैठ के डिस्कस कर रहे थे, वो सारे नर्स थे, तकरीबन 5 नर्सेस थे। उनका हेड, जो इन नर्सों का हेड होता है, वो आती है, कहती है तुम लोगों को मिली? तो कहने लगी नहीं मैम, हमें तो नहीं मिली, कब से हम ढूंढ रहे, हमें नहीं मिली। सारी जगह देख लिया? यस मैम देख लिया। 5 फ्लोर पे गई देखने के लिए। 5 फ्लोर? अब मजाक कर रहे हैं? वहाँ कौन जा सकता है भला? क्यों, वहाँ कौन क्यों नहीं जा सकता भला? मैम आप नहीं जानते, वहाँ पर कोई नहीं जा सकता, वजह तो आपको भी पता है। और रात के 3:30 बजे आप हमें वहाँ भेजना चाहती हैं, जहाँ दिन में लोग नहीं जाते। आप हमें रात को भेज रही हैं? सीरियसली मैम, अगर आपको अगर आपको हमारी रैगिंग करनी है तो ऐसे ही कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर रैगिंग होती नहीं है, सेकेंडली वो तुम लोग को ही मिलेगी। यकीन नहीं आता? बिल्कुल नहीं मैम, कोई पागल ही हो, कोई साइको ही होगा जो वहाँ पर होगी, हमें नहीं पता, लेकिन हमें मिलने वाली नहीं है वो, इतना तो कंफर्म है, इतना तो कंफर्म है मैम, वो वहाँ नहीं मिल सकती। लगी शर्त? आप शर्त लगाना चाहती हैं हमसे? बिल्कुल, मैं 100% कह सकती हूँ, वो हमें वही मिलेगी जहाँ कोई नहीं जाता। दिन में भी तो पागल ही होंगी या साइको होंगी, दोनों में से एक चीज़, और दोनों ही है, पागल भी प्लस साइको, वही मिलेगी हमें। अब चले? ओके, हारने वाले को क्या देना पड़ेगा मैम, ये तो बता दीजिए, ताकि हम आपके साथ चलने के लिए राज़ी हो जाएं। स्पेशल, कुछ ज़्यादा महंगी नहीं, कुछ ज़्यादा सस्ती भी नहीं, बस एक अच्छे से रेस्टोरेंट में ज़बरदस्ती डिनर, जो बहुत दिनों से मैंने की नहीं है। ओके, और कौन से उस रेस्टोरेंट में जाने की बात कौन से रेस्टोरेंट जाएंगी आप, वो तो मैं बाद में बताऊंगी, फ़िलहाल तो चलो मेरे साथ। ये कहकर वो 5 लड़कियों के साथ लिफ्ट में जाती है और लिफ्ट सीधा 5 फ्लोर पर बटन को प्रेस करती है। तो जो जो 5 नर्स थे अपने एड को देख रहे थे, जो उन्हें 5th फ्लोर पर लेके जा रही है, जहाँ दिन में कोई जाने से डरता है, वहाँ वो उन्हें रात के 3 बजे ले जा रही है। 3 बजे, भाई बताओ ऐसी जगह कौन जा सकता है। अब पांचों नर्स एक दूसरे से बात करते हुए, लोग दिन में नहीं जाते, मैडम हमें रात को लेके जा रही है, चलो देखते क्या है, क्या होने वाला है, ये सोच के वो जाने लगती है, यही सोच कर वो जाने लगते हैं। जब 5 फ्लोर पहुंचते हैं तो लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ एक गार्ड खड़ा रहता है। वो कहता है आप लोग यहाँ, तुम्हारा रिकॉर्डिंग रोल खराब है क्या? मैम आपको अच्छी तरह पता है, सिर्फ दिन में यहाँ पर रिकॉर्डिंग सुनाई देती है, रात को नहीं, रात को लोग आराम से सोते हैं। हाँ ये भी ठीक कहा तुमने, 5 फ्लोर पर सिर्फ दिन में रिकॉर्डिंग चलती है, रात को नहीं। ये कहकर आगे बढ़ती है। तब जो 5 लोग थे वहाँ खड़े हो जाते हैं, तो कहते हैं मैम जाना ज़रूरी है? बिल्कुल। तब वो गार्ड की तरफ देख के कहती है वो है यहाँ पे? तो गार्ड सर हाँ में हिलाता है, जी वो है यहाँ पे। तब वो कहती चलो अंदर। वो लोग डर रहे थे, सबके सब डर रहे थे, ये हम मैं नहीं जाने वाली, मैं तो बिल्कुल ना जाऊँ, दिन में यहाँ ड्यूटी ना दूँ, ये तो रात है भाई, मैं नहीं जा रही, सपने में भी मुझे ये लोग आ जाएंगे। ये एक दूसरे से बात करते हुए वही दूसरी तरफ, जहाँ एक हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में 5 डॉक्टर खड़े थे, 5 की चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी, क्योंकि जो केस उनके पास आया है कोई आम इंसान का नहीं था, बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। उसकी कंडीशन इस कदर ख़राब थी,
उसका बचना तकरीबन 90% तक बिल्कुल नहीं था। 100 से अगर कहा जाए 90% तक उसकी डेथ की चांसेस थी, बट 10% थे। फिर से बोलो कि वो कहाँ है, ढूंढो उसे। 10 मिनट के अंदर अंदर ढूंढ के उसे यहाँ लाओ, इससे पहले देर हो जाए। और इसके बाद इसका बाप क्या करेगा तुम लोगों को भी बताएं और मुझे भी बताएं। तो ढूंढो उसे। तब वही 5 फ्लोर को दिखा दें जहाँ नर्स और उसका स्टाफ मेंबर जो चलते एक रूम की तरफ आते, उस रूम पे नॉक करते। तो उनमें से एक नर्स कहती है लो भला। उन 5 में से एक कहती है लो भला, हम लोग ये हम नॉक कर रही है, इन्हें पता नहीं अंदर से हमें जवाब मिलने वाला नहीं है। लेकिन ये आज तो तकरीबन 6 है यहाँ पे, 6। तब तो मुझे नहीं जाना अंदर, मुझे सोना भी है यार, एक टाइम पर मुझे सोना भी है। और सपने में अगर ये लोग आ गए तो नहीं भाई नहीं। तो पता है एक तो सबसे बड़ा खतरनाक था, उसने तकरीबन 10 खून किए थे, इसलिए उसे यहाँ लाया गया है। तब तो मैं बिल्कुल ना जाऊँ। तब 1 2 3 तीसरी बार ओनर्स जो उनकी स्टाफ थी वो अंदर चली जाती। वहाँ पर 6 बेड थे, 6 बेडों में 6 लोग थे जिनका पैर से लेकर सर तक ढका हुआ था। जी हाँ, पैर से लेकर सर तक ढका हुआ था। उस कमरे में सिर्फ और सिर्फ बॉडियाँ थी। वो रूम डेड बॉडी के थे, जिसे मुर्दा खाना कहते हैं। उसी रूम में 3 इस तरफ बेड थे, 3 इस तरफ, बीच में एक चेयर था। चेयर पर एक इंसान बैठा है, आंखें बंद करके कुछ नहीं कर रहा। आंखें बंद थी, बस सिर्फ काम ये कर रहा है, एक ही काम कर रहा है, स्मोकिंग, बस इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा। एक सिगरेट बुझ गई, उस नीचे देखती है तकरीबन 5 बॉक्सेस वहाँ पड़े थे। तो 5 नर्स जो बाहर खड़े थे वो उन्हें आवाज़ देती है तुम लोग बाहर क्या कर रही हो, अंदर आ जाओ। तब ये आवाज़ सुनते ही वो अपनी आंखें नहीं खोलती, बस खामोशी से आवाज़ सुन रही थी। तो वो के नर्स की स्टाफ कहती है मैम आपको ऑपरेशन थिएटर में बुलाया जा रहा है, इस इमरजेंसी और कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है, ब्लड नहीं मिल रहा। ब्लड के बारे में पता भी लगा है, लेकिन उनका ब्लड एक तो रुक नहीं रहा, दूसरा उनका ब्लड मिल नहीं रहा। और कोई आम इंसान तब वो आके खोल के उसे घूर के देखता है। वो इंसान नर्स और स्टाफ को घूर के देखता है तो उसकी मुंह बंद, क्योंकि उसके लिए हाम कास नॉर्मल सब एक जैसे हैं। इंसान है, दस सेट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो आखिरी सिगरेट उसके हाथ में थी वो उसे बुझा के उठ जाती है, क्योंकि वो सिगरेट बिल्कुल लास्ट थी, ख़त्म के डगार पर थी। अगर नर्स उसे आवाज़ ना देती उसके हाथ को भी जला सकती थी। ऐसे करते करते तकरीबन कुछ सिगरेटों से उसके हाथ जल चुके थे, कुछ से। तब वो उठती है, अपने चारों तरफ देखती है, फिर खड़ी हो जाती है। नॉर्मल कपड़े, हॉस्पिटल के भी कपड़े नहीं पहने थे, बस नॉर्मल एक कुर्ता और एक पजामा ट्राउज़र, बस जैसे हम सोने के लिए लेते हैं ना, वैसे कपड़े पहन के वो इंसान मुर्दे खाने में थी। उनके बुलाने के बावजूद भी उनके नर्स के बुलाने के बावजूद भी उनकी स्टाफ अंदर नहीं आती, तो बाहर निकलती कहती तुम लोग अंदर क्यों नहीं। जब हमने कहा कि अंदर कोई नहीं है मुर्दों के अलावा, आपको शौक चढ़ी थी अंदर जाने की ना, हमें थोड़ी मरना है, अभी हम जिंदा रहना चाहते हैं और हमें सोना भी है। रात के 3 बजे एक तो केस आया है, दूसरा आप हमें यहाँ मुर्दे खाने में लाए हो। ऐसा कौन करता है भला। मानते हैं हमारा 1 हफ्ता हुआ है यहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए, बट इस तरह तो मत कीजिए। अगर अभी हमें डराना है तो ऐसे ही डरा दीजिए, ऐसे ही रेगिंग कीजिए। अभी उनकी बात चल ही रही थी, तब मुर्दा खाने का दरवाज़ा खुला तो सब
एक दूसरे को कस के पकड़ लेते हैं डर के मारे और कहते मैम दरवाज़ा खुल रहा है, जस्ट शट अप और चुप रहो। ये कहती है उनकी स्टाफ, मतलब सीनियर नर्स। तब वहाँ से निकलती है एक लड़की, तो ये कहती है इसे हम ढूंढ रहे थे, तुम लोगों को पता ही नहीं गया था कि आप लोग किसे ढूंढ रहे हो? नहीं, हम आए तो कहने लगे ढूंढो ढूंढो। हम ढूंढने लग गए, हमने सोचा कोई पागल भाग गई है। जब ऐसा सुनती है तो वो कुछ नहीं कहती, आगे बढ़ जाती है। तो कहती है जस्ट शट अप, चलो यहाँ से, जिन्हें ढूंढने आए थे वो हमें मिल गई। तब वो आगे बढ़ रही थी और जैसे आगे बढ़ते हैं तो सामने से गार्ड होता है, उसके पास से उसके सामने हाथ करती है तो वो एक सिगरेट की पैकेट उसके हाथ में रख देता है। तो वो लेती है, जलाती है लाइटर से, फिर से चलने लगती है। चलते चलते आगे लिफ्ट की तरफ चलते हैं। तब वो लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों से जाना बेहतर समझती है, सीढ़ी से जाने की कोशिश करती है। तब नर्स कहती है मैम दिस इज़ इमरजेंसी, अगर आप इस वक्त सीढ़ियों से नीचे जाना जाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा और इतना टाइम हमारे पास नहीं है। तो हम कुछ नहीं कहती, जैसे ही लिफ्ट का डोर खुलता है वो अंदर चली जाती है कुछ किए बिना। लिफ्ट स्टार्ट, तो लिफ्ट नीचे आने लगती है। तब वो स्मोकिंग पे स्मोकिंग कर रही थी फिर से। तब एक जो नर्स थी वो कहती है कंडीशन के बारे में मैंने आपको बता दिया, बट ब्लड नहीं मिल रहा, ये भी मैंने आपको बता दिया। नर्स बात कर रही थी, तभी लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है। जिस फ्लोर पर उन्हें जाना होता है वो उस फ्लोर पर उतर जाते हैं। सामने 2 लड़के और एक लड़की खड़ी थी जो उससे कह रही है तुम्हारा दिमाग ख़राब है, हमारे दोस्त को ब्लड की ज़रूरत है और तुम उसे ब्लड देने के बजाय भाग रहे हो। तुम इंसान हो या क्या हो? जब तुम्हें पैसों की ज़रूरत होती है कुत्तों की तरह मुंह को खोल कर उसके सामने खड़े हो जाते हो कि वो तुम्हें अड्डी दे। अब जब उसे हमारी ज़रूरत है तो तुम उसे ब्लड देने से डरते हो। तो वो दूसरा इंसान कहता है मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा है, और वैसे भी मैं जैसा करता हूँ तुम लोग भी तो वैसे ही करते हो। अगर मैं कुत्ता बन के उसके सामने अड्डी के लिए खड़ा होता हूँ तो तुम लोग भी खड़े होते हो उसके सामने। वो पैसा वाला है इसलिए तुम सबने उससे दोस्ती की है और न किसी को भी उसमें इंटरेस्ट नहीं है, ये बात सच है। तब जैसे ही आगे बढ़ने होती है वो पीछे रुक जाती है उनकी बातें सुनने के लिए। तब उनमें से दूसरा लड़का कहता है यार अगर हमारा ब्लड मिलता तो हम दे देते, डॉक्टर कह रहे उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और इस सिचुएशन में उसे ब्लड की ज़रूरत है, अगर तुम ब्लड नहीं दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसने कहा वैसे भी वो मर रहा है तो मैं अपना खून देकर अपने खून को ज़ाया क्यों करने दूँ। तब वो पीछे आती है और कस के उसके गले के हिस्से में एक चीज़ करती है जिससे वो इंसान वहीं पर वो बेहोश हो जाता है। तो वो अपने नर्स की तरफ देख के इशारा करती है। नर्स अपनी पेशानी को पीट के कहता है मारे गए, मैं यही सोच रही थी ये गधा इसके सामने ना आना भी था तो इसके सामने आ गया, अब बुक तो अब तुम्हारी बॉडी से ये कितने खून निकालेगी तुझे भी नहीं पता गधे। वो तो 1 बोतल हमें चाहिए था, अब तो ये लगाए पता नहीं कितने बोतल तुम्हारी निकलेगी। बहुत शौक है ना अपने खून को बचाने का, अब भुगत कमीना कहेगा। नर्स आगे बढ़ती है और चंद वार्ड बॉय को बुलाती है जो उसे लेकर एक रूम की तरफ चलते हैं। तब उन्हें पता उन्हें क्या करना है। सबसे पहले उसके दिल की जो मशीन होती है उसे लगाते हैं दिल की धड़कन चेक करने के लिए। दूसरा काम उसकी नसें में इंजेक्शन लगाते हैं जिससे वो तकरीबन 2 घंटे तक आराम से सोता रहे, और इसके बाद उसके जिस्म से ब्लड निकालना स्टार्ट कर देते हैं। तब वो जो बाहर खड़े थे वो एक लड़की उसके कॉलर को पकड़ती है तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम पागल हो, साइको कहीं की, हमारे दोस्त के साथ क्या किया तुमने, तुम एक मेंटल लग रही हो। तो अपने हाथ को छुड़ा के वो आगे बढ़ती है, कुछ नहीं कहती, बस आगे बढ़ती है। तब नर्सेस आगे जा रहे थे। नर्स शौक ये क्या था भाई, ऐसा कौन करता है जब अंदर का नजर
अंदर का नज़ारा देखते हैं वो नर्स तो डरने लगती है, क्योंकि जो इनकी सीनियर नर्स थी अब वो इंसान उसके जिस्म से एक नहीं दो दो हिस्सों से ब्लड निकालने की तैयारी कर रहा था। तब वो कहती मैडम क्या कर रही है, ये बंदा देना नहीं चाहता, आप ले रही है ज़बरदस्ती। अब तो लेना पड़ेगा बेटा, अगर नहीं लिया ना तो आज के दिन मेरी नौकरी का यहाँ आखिरी दिन होगा, तुम लोगों का अच्छा दिन होगा और मेरा बुरा दिन होगा, और मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती। तब वहाँ पर एक डॉक्टर भागते हुए आता है और कहता है तुम यहाँ आओ, कब से तुम्हें ढूंढ रहे, तुम फिर से वहाँ गई थी। वो कुछ नहीं कहती, सिगरेट को फिर से जलाती है, आगे बढ़ जाती है, क्योंकि जब उस लड़की ने उसके कॉलर को पकड़ा था तो वो सिगरेट उसके हाथ से छूट के गिर गया था। फिर से वो सिगरेट जलाती है और आगे बढ़ जाती है। तब वो लड़का वो लड़की कहते हैं कि ये पागल है, ये साइको है, कौन है ये जो ऐसी हरकत करे, मेरे दोस्त को बेहोश करके एडमिट कर दिया रूम में, और वो लोग पता नहीं उसके साथ अंदर क्या कर रहे हैं। क्या आपके किस दोस्त की बात करें? वो जो ब्लड नहीं दे रहा था वो ही मारे गए। इसने देख लिया, क्या मतलब देख लिया, इसने तो हमारी सारी बातें भी सुन ली। तब वो आती है, रुकती है, पीछे आती है, वो वापस पीछे आती है और रुकती है, तो लोग डर जाते हैं। और जैसे पलट के आती है उनके सामने रुकती है, बिना कुछ कहे झुकती है, जो सिगरेट उसके हाथ से निकला था नीचे गिरा था उसे उठाती, क्योंकि वो जल रही थी। उसे लेकर पहले बुझाती है, फिर उसे उठा के डस्टबिन में फेंक देती है। उसे उन सबको लगता है ये तो पागल है, एक साइको भाई, इससे कोई भी बात ना करे तो बेटर है, तो आगे बढ़ जाती है। तब वो लोग उसकी तरफ बढ़ने ही वाले थे, हम पुलिस को कॉल करते हैं, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त के साथ ये सब करने की। तब जो डॉक्टर आया था उसे देखकर रुका था, बात कर रहा था, कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग को खुश होना चाहिए कि अब तुम लोगों के दोस्त की जान बच सकती है। हमारे पास 90% उसकी डेथ के हम गारंटी से कह सकते हैं वो मर सकती है, बस 10% में हम उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उसे ब्लड ना मिला तो ये भी 10% हमारे हाथ से चला जाएगा। सुना तुम दोनों ने अभी क्या कह रहे थे कि तुम्हारा दोस्त तुम लोग के लिए जान भी दे सकता था, तो तुम लोग एक बोतल खून से नहीं दे सकते थे? ऐसे दोस्त के सपोर्ट करोगे जिसके जिस्म में इतने सारे खून बने हुए और एक बोतल देने के लिए तैयार नहीं है। अब जब मेरे दोस्त ने उसको बेहोश करके उसको ब्लड निकाल रही और तुम रोक रहे हो, जाओ रोक दो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। इसके बाद अपने दोस्त को यहाँ हंगामा करने से बेटर है ये लिख के दे देना कि तुम लोगों ने जानबूझ के उसकी जान ली है, क्योंकि हमारे पास सबूत भी है और ये रिकॉर्डिंग हमने की रखी है कि इसके पास ब्लड होते हुए भी अपने दोस्त की जान नहीं बचाया। और इस वीडियो को मीडिया तो आजकल आम है, यूट्यूब में लगा देंगे, वायरल यूँ चुटकियों में हो जाएगा। मेरा दोस्त नहीं फंसेगा तुम लोग फंसोगे, क्योंकि नाकारा दोस्त तो तुम जैसे दोस्तों से इंसान दोस्ती ना करे, पैसों के लिए कर रहे हो ना। जाओ, वो बचेगा तब भी तुम लोग का पेट भरेगा ना, जब वो नहीं बचेगा तो कहाँ से खाओगे, कहाँ से उड़ाओगे, जब उड़ाने वाला ही हॉस्पिटल में एडमिट है। तब वो लड़की कहती है आपको जो करना है कीजिए, हम में से कोई भी शिकायत नहीं करेगा, लेकिन जब वो होश आएगा उसका क्या करना है? बस उसे ये कह दो कि उसके सर पर कोई चीज़ लगी थी जिसकी वजह से वो बेहोश हुआ था, और उसे यहाँ पर एडमिट करके उसके जितने भी टेस्ट थे वो किए गए थे, और हम उसके हाथों में ड्रिप लगा देंगे, ठीक है? इस यहाँ से चिल्लाने की वजह से बीपी लो हो चुका था, इसी वजह से। अगर उसे ब्लड प्रेशर है तो मुझे बताओ, अगर नहीं भी है तो हम लो बना देंगे। जी नहीं, उसका लो होता है और लो में अक्सर बेहोश हो जाता है। तो बस यही काम करो, बाकी तुम दोनों समझदार हो, ओके मैं। लेकिन अब वो कितने ब्लड निकलने वाली है? वो लड़की कहती है, वो स्माइल करके चला जाता है डॉक्टर। तो उसका दोस्त कहता है यहाँ सब पागल है क्या, उसने उसे मारकर बेहोश करके खून निकाल रहा है और ये डॉक्टर स्माइल करके चला गया। अच्छा है, निकले उसके जिस्म से खून तो अभी तो पता चलेगा यार, उसे वीकनेस होगी ना। होने दो उसकी बीपी लो, और लो की वजह से तो कमज़ोरी आती है ना इंसान को, तो संभाल लेंगे वो। तब आगे बढ़ के कहती है, ऑपरेशन थिएटर के अंदर एंटर करती है वही इंसान, और उनसे देखकर सबकी सांसों में सांस आती है। अब बोलेगा कौन, किसको मरना है भाई,
कोई कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ कंडीशन के बारे में बताते पेशेंट के। तब वो सारी चीज़ें ऑपरेशन के जो करना होता है, कोट पहनती है, दस्ताना पहनती है, सब कुछ करके ऑपरेशन की स्टार्टिंग करती है। पहले उस चीज़ को करती है कि उससे जिसके जगह से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है उसे रोकती है, रोक कर एक साइड पर खड़ी हो जाती है। अब सब डॉक्टर उसकी तरफ देख रहे थे तो समझ जाते उन्हें क्या करना है। ऑपरेशन स्टार्ट। ब्लड बिल्कुल रुक चुका है। जिस ब्लड को रोकने के लिए तकरीबन उन्हें 3 घंटे लगे थे, उसी ब्लड को रोकने के लिए उस इंसान को सिर्फ और सिर्फ चंद घंटे लगे, चंद सेकंड लगे और वो ब्लड रुक चुका है। तब नर्स भागते हुए आती है, वो कहती है मैम ये लीजिए एक बोतल खून। तो वो खुद से वो ब्लड लेकर उस लड़के को चढ़ाने के लगा देती है और अब उसे ब्लड भी मिल रहा है। ब्लड रुक चुका है और ब्लड मिल रहा है। तब सब लोग डॉक्टर ऑपरेशन करके कहते हैं शी इज़ फाइन, मुबारक हो, ये बच गया। तब वो बाहर निकलती है। फिर बाहर निकलती है, उसे निकलते देखकर जो लड़के की माँ बाहर खड़ी तो कहती मेरा बेटा, और उसे कुछ ना कहकर आगे चली जाती है बिना कुछ कहे। फिर से लिफ्ट में बैठकर फिर से 5th माले पर चली जाती है और उस रूम में जाकर फिर से बैठ जाती है और जाने से पहले सिर्फ एक नज़र वहाँ के चौकीदार को देखती है। तो चौकीदार समझ जाता है इन्हें क्या चाहिए। जो शॉप पर उसके हाथ में था वो उसे दे देते हैं, क्योंकि उसके जाने के बाद वो निकल गया था ये चीज़ लेने के लिए और लेकर आ भी चुका है। तो शॉप पर लेकर अंदर चली जाती है। भाई ये कौन है? पागल है? साइको है? क्या है? इस कहानी को मैं क्या नाम दूँ? हॉस्पिटल को मैं सुनने वालों ने सुना होगा कि ये कोई पागल खाना ही होगा या कोई पागल को ढूंढ रहे हैं, लेकिन नहीं, वो एक डॉक्टर है। हाँ, वो एक डॉक्टर है। एक लड़की है जिसे फीलिंग नाम की कोई चीज़ नहीं, कुछ भी नहीं, बात नहीं करती, सिर्फ सुनती है और आंखों से उसके सवाल होते हैं और जवाब देने वालों भी उनकी आंखों को पढ़ लेते हैं और जवाब दे भी देते हैं। वही दूसरी तरफ जिस बंदे को उसने मारा, बेहोश किया, उसके जिस्म से तकरीबन 3 बोतल खून वो निकाल चुके हैं। एक बोतल तो चढ़ा चुके हैं, अब दूसरी बोतल को भी लेके जाके उस पेशेंट को चढ़ाने लगते हैं। तब उसकी माँ कहती मेरे बेटे का ब्लड, घबराइए मत। उस इंसान ने बताने से मना किया कि वो ब्लड दे रहा है, बाकी आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। ये कहकर वो नर्स अंदर चली जाती जहाँ पर सबके पसीने छूट रहे थे और जो लोग अपने पसीने साफ करके एक जगह पर बैठ के डिस्कस कर रहे थे उसके बारे में। तुम लोगों को मिली कहाँ थी? वहीं पर जहाँ वो अक्सर होती है। तो तुम लोग वहाँ पहले क्यों नहीं ढूंढते? अब इमरजेंसी थी सर, कैसे ढूंढते? और उसे भी तो देखो, तो वहीं जाकर बैठ जाती है। इंसान है क्या है, कौन है ये? जो नहीं जानता उसको सिर्फ इतना बता दूं तुम सबको। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा, ऑल इंसान इस हॉस्पिटल की रीढ़ की हड्डी है। सुना तुमने? जो हमारी बॉडी है ना, जब तक रीढ़ की हड्डी सलामत नहीं रहती तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। अगर जिस दिन सॉरी गाइस, जब तक रीढ़ की हड्डी सलामत रहती आप सब कुछ कर सकते। जिस दिन ये रीढ़ की हड्डी टूटी, ये पूरा हॉस्पिटल ज़मीन पर, ऊपर वाले के बाद अगर कोई किसी के लिए कुछ कह सकता है वो उस इंसान के लिए कह सकते हैं। हम सब सीनियर हैं लेकिन फिर भी हम उससे डरते हैं। उसे पागल कहो या साइको कहो, कुछ भी कहो, बट शी इज़ डॉक्टर, बेस्ट डॉक्टर इस हॉस्पिटल, और इस हॉस्पिटल की सबसे बेस्ट डॉक्टर में से एक है जो हॉस्पिटल को चलाना जानती है। कुछ करती नहीं है, बस जो कंडीशन, जिस सिचुएशन से हम पूरी तरह फंस जाते हैं, जैसे कि हमारा निकलना इम्पॉसिबल है, तब हमें उसकी ज़रूरत होती है। आज के केस को देख लो, 90% इंसान के चांसेस नहीं थे बचने के, 10% पर हम फोकस कर रहे थे और देख लिए तुम लोगों ने 10%। 3 घंटे से हम एक पेशेंट का और ब्लड रोक नहीं पा रहे थे, जिस ब्लड को उसने सिर्फ 20 सेकंड के अंदर रोका नहीं, उसे ब्लड भी चढ़वा दिया। और नर्स की तरफ देखती है, फास्ट फॉरवर्ड में नर्स, ब्लड निकाला था तुमने? जी मैडम।
और उसे ये कहाँ मिली? जब हम उसे लेकर आपके पास आ रहे थे तब रास्ते में उनके दोस्तों के साथ उनकी बातें वो सुन ली, और फिर क्या था, उन्होंने कर लिया अपना जो उन्हें करना था, और उसके दोस्त हैं उन्हें सर ने संभाल लिया। सर की तरफ देखकर नर्स कहती है, तब सबकी नज़र उसकी तरफ होती है, डॉक्टर की तरफ। सारी सिचुएशन संभाली तुमने? बिल्कुल संभाली। वो दोस्त अच्छे थे इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा, हमें सपोर्ट किया। और कितने ब्लड निकाल चुकी हो तुम लोग? 3 बोतल और 2 बोतल, एक और चढ़ रहा है उन्हें, और 1 बोतल हमने ब्लड ग्रुप जगह पर जमा कर दिया। ओके, टेस्ट वगैरह किया था उसके ब्लड का? टेस्ट किया था, तभी तो उसने देने से मना किया है, क्योंकि उसे खुद भी पता है कि उसका ब्लड अपने दोस्त से मिलता है, फिर भी वो नहीं दे रहा था। कैसे दोस्त आते दुनिया में। और अब वो कहाँ चली गई और कहाँ जाएगी? वही अपने ठिकाने। पागल कर देगी एक दिन हम सबको। पता नहीं डीएम से निकालती क्यों नहीं। तभी वो डॉक्टर कहता है, अभी तो आपने कहा सर वो इंसान हमारे हॉस्पिटल की रीढ़ की हड्डी है, तो भला डीएम उसे क्यों निकालना पसंद करेंगे? ज़रा आप बताना पसंद करेंगी? तब वो कहते हैं, हाँ यही तो प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी को सेफ रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। कोई और प्रॉब्लम तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, सब ठीक है। ओके, अब टाइम क्या हो रहा है? तकरीबन 4:30। 4:30 हो गए। चलो हम लोग चलते हैं, फिर सुबह दूसरे डॉक्टर आएंगे ड्यूटी पर, उन्हें सारी सिचुएशन बता देना। स्टाफ से कहती है वो सब डॉक्टर, फिर निकल जाते हैं अपने काम पे। वहाँ पर एक डॉक्टर रहता है और उन नर्स से कहता है ओके, और निकलने से पहले एक डॉक्टर रुकता, कहता है कल से इंटर्नशिप आने वाली हो इस हॉस्पिटल में। जी बॉस आने वाले? जी सर आने वाले। ओके, सबसे पहले डीएम चाहते हैं कि वो कोई क्लास ले। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। वो ऑपरेशन कर सकती है, क्लास नहीं ले सकती। अब तो वो जाने या डीएम जाने, जो बताना था मैंने बता दिया। शायद डीएम खुद उससे बात कर लेंगे, देख लो। लेकिन उससे पहले उस क्लास को तुम एक लेक्चर दो उसके बारे में। ओके मैम, मैं कर देता हूँ। ये कहकर सब लोग चले जाते। वहीं पर जो डॉक्टर था वो थक के बैठ जाता है, तो वो नर्स कहते हैं सर ये क्या था? कौन नॉर्मल इंसान वहाँ उनके बीच में रहना पसंद करेगा? दिन में हमें जाते हुए वहाँ ड्यूटी करते हुए डर लगता है। वो बंदी इतने देर से वहाँ बैठी है। अच्छा, कितनी देर से बैठी है पता नहीं, जब से हम आए उन्हें ढूंढ ही तो रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरह देखती है उनकी सीनियर डो नर्स की तरफ, कब से बैठी थी वहाँ पे? आई डोंट नो। ओके, चौकीदार वहाँ के वार्ड बॉय को कॉल लगाओ, तो कॉल लगाती है। तो वो कहता जो चौकीदार के साथ बैठकर बातें कर रहा था उसी के बारे में, जो अंदर बैठी थी। फ़ोन देकर कहते जी जी सर, कब से वो वहाँ पर है? जी तकरीबन सर बोलो 8 घंटे से वो वहीं पर है। 2 ऑपरेशन करने के बाद वो वहीं पर आके बैठ चुकी है। इसके बाद वो निकली नहीं। तो उसने कुछ खाया? कुछ भी नहीं, बस एक काम करती जा रही है, स्मोकिंग। जी मैम, स्मोकिंग, सिर्फ और सिर्फ स्मोकिंग कर रही थी बस, इसके ज़्यादा कुछ नहीं कर रही थी सर। ठीक है, उसे देखो, डिस्टर्ब मत करना। अगर तुम लोगों को अपना जॉब और अपनी ज़िंदगी प्यारी हो, उसे बिल्कुल मत छेड़ना जब तक कोई इमरजेंसी ना हो। ये कहकर फ़ोन बंद कर देती है। अब सबको कहती है ओके, आप लोग अपने अपने काम पे जाइए, कल की तैयारी कीजिए। और हाँ, सीनियर तक ये बात पहुंच गई है कि कोई भी रैगिंग नहीं करेगा। किसी को मरना है क्या? उस पागल के हाथों, साइको के हाथों। उस पागल और साइको के हाथों कौन मरना चाहेगा जो रैगिंग करेगा भला? ठीक है, जाओ तुम सब के सब। ओके गाइस, ये है मेरी नई स्टोरी जिसका नाम मैं रखूँगी आई लव साइको। आई लव साइको। मुझे एक पागल से प्यार है। अब स्टोरी कहाँ रंग लाएगी, कैसे लाएगी उस इंसान को जिसे सब पागल कहते हैं, लेकिन
ऊपर वाले ने उसके हाथों में एक शिफा दी, मतलब एक ज़िंदगी को बचाने का हुनर दिया है। वो उस हुनर को भी इस्तेमाल करती है, ये नहीं कि कोताही करती है, बट बात नहीं करती, किसी से नहीं करती। अगर आपको मेरी ये स्टोरी भी सुननी है तो मुझे बता दीजिए, हो सके तो मैं सिर्फ ये स्टोरी संडे टू संडे अपलोड करूँगी और वो भी लॉन्ग करूँगी। आज भी मेरा गला ठीक नहीं है, फिर भी मैं ये नहीं आई स्टोरी जो मुझे मेरे माइंड पे आया उसे रिकॉर्डिंग करने के लिए मैं बैठ गई हूँ, ताकि आपको मेरी ये स्टोरी मिल सके और जो चीज़ मुझे बताना है वो फीलिंग के साथ मैं आपको बता सकूँ, उसको फील करके मैं आपको बता सकूँ। इसलिए आज मैंने ये स्टोरी अपलोड की है और इसका नाम मैंने बनाया है आई लव साइको। जब मैं स्टोरी अपलोड करूँगी उसमें कुछ नहीं लिखूँगी सिवाय इसके न्यू स्टोरी, ओके। न्यू स्टोरी जो मैं लिखती हूँ वही लिखूँगी और नाम को अगले संडे से मैं प्रॉपरली लिखूँगी। इसका नाम होगा आई लव साइको। मुझे एक पागल से प्यार है। अब उसके लाइफ में कौन आने वाली है, क्या वो इंटर्नशिप वाली होगी या कहीं और होगी, लेकिन सुनने के लिए मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। हो सके तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा और दुआ कीजिए मेरा गला जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इस गले के साथ कुछ भी नहीं हो सकता, इस गले के साथ कुछ भी नहीं हो सकता। और हाँ, दो जो मैसेजेस मुझे आए, दो मैसेज, जिसमें एक मैंने मेरी तबीयत के बारे में लिखा है। थैंक यू सो मच मेरी तबीयत के बारे में लिखने के लिए। आपके कहने पर मैंने छुट्टी मार दी, बट अभी तक मेरा गला वैसे के वैसे है। फिर भी कोशिश करूँगी कि स्टोरी लाती रहूँ। जैसे कि मैंने कहा था, मैं अपने बात पर कायम रहना चाहती हूँ और कोशिश कर भी रही हूँ। और दूसरा मैसेज मुझे आया है, मैम प्लीज़ स्टोरी को ज़रा लॉन्ग कीजिए। मोहतरमा या भाई साहब जो भी आप हैं, मेरी आवाज़ को सुन के आपको लगता है कि ये स्टोरी लंबी जाने वाली थी, जो फीलिंग देना चाहती थी वो दे दी, लेकिन कोशिश रहेगा आई लव यू और नफ़रत एंड मोहब्बत को मैं फिर से स्टार्ट कर सकूं। गला इजाज़त दे तो सब कुछ होगा गाइस, और गला इजाज़त नहीं दे रहा। अब मैंने ये जो स्टोरी सुना अपलोड की है, अगर वो आप लोग को समझ आए या सुनाई दे सके, यही मेरे लिए बहुत काफ़ी होगा। बाकी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ गाइस, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इन दो मैसेजरों को मेरे पास थैंक यू सो मच मुझे मैसेज करने के लिए। थैंक यू गाइस, आई लव यू ऑल।